यूक्रेन संकट को समझना है तो पहले जानिए सोवियत रूस कैसे बना और टूटा। क्या पुतिन सोवियत रूस की वापसी चाहते हैं? क्या पुतिन इतिहास के अपमान का बदला लेना चाहते हैं? यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ये सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब चाहिए तो रूस का इतिहास देखना होगा। सोवियत रूस यानी यूएसएसआर वाला इतिहास और इसके टूटने की कहानी। सोवियत संघ 1917 में बना था, जब बोल्शेविक क्रांति हुई थी और रूस के जार निकोलस द्वितीय को सत्ता से बेदखल करके रूसी साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया था। 1922 में लेनिन के नेतृत्व में दूर दराज के 15 राज्यों को रूस में मिलाया गया और आधिकारिक रूप से यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स बना। निकोलस की तानाशाही को समाप्त करके सोवियत संघ ने लोकतंत्र बनने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार तानाशाही की स्थापना हुई, जिसमें सबसे प्रमुख तानाशाह स्टालिन हुए। समय बीता और संसद बनी, जिसे सुप्रीम सोवियत के नाम से जाना जाता है। भले ही संसद बनाई गई, लेकिन सारे फैसले कम्युनिस्ट पार्टी की एक छोटी सी समिति करती थी, जिसे पोलित ब्यूरो कहा जाता था। 1917 में समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आए सोवियत संघ का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूर्वी यूरोप के देशों पर प्रभुत्व बढ़ा। वो सुपर पावर बना। सोवियत सेना ने पूर्वी यूरोप के देशों को फासिस्ट ताकतों से मुक्त कराया था और समाजवादी प्रणाली से यहां की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में अपना प्रभाव डाला। इसी वजह से इन्हें समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया के देश कहा जाता था। सोवियत संघ ने हिटलर को परास्त किया था, अमेरिका के साथ शीत युद्ध मतलब कोल्ड वॉर किया और परमाणु होड़ में भी हिस्सा लिया। साथ ही वियतनाम और क्यूबा की क्रांतियों में भी अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन तानाशाही और कमजोर अर्थव्यवस्था की वजह से पढ़े लिखे लोग और पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ की व्यवस्था का विरोध करने लगे। पूर्व सोवियत संघ के साम्यवादी शासकों के कारनामों को दुनिया के सामने लाने वाली पुस्तक वन डे इन द लाइफ ऑफ इवान डेनिसोविच का प्रकाशन नवंबर 1962 में हुआ था और किताब के छपते ही तत्कालीन सोवियत संघ में हड़कंप मच गया था। यह वही पुस्तक थी जिसने जोसेफ स्टालिन का असली चेहरा और कम्युनिस्ट रिजीम के क्रूर कारनामों को जगजाहिर किया। 1979 के दौर में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, जिससे इसकी व्यवस्था और कमजोर हो गई थी। 1970 के दौरान यहां की व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी। उन दिनों सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव इस व्यवस्था को सुधारना चाहते थे। उन्होंने एक सुधार जो है वो कार्यक्रम शुरू किया। सोवियत संघ के विघटन के कारण तो कई थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव खुद थे। वो सत्ता में आए थे सोवियत व्यवस्था को बदलने के लिए, जिसका मतलब था वे अपनी ही कब्र खोदने का काम करने वाले थे। 19 अगस्त 1991 को केजीबी प्रमुख समेत 8 कम्युनिस्ट अधिकारियों ने मिखाइल को सत्ता से बेदखल कर दिया और एक आपात समिति का गठन किया। इस मुहिम के बाद मिखाइल को हिरासत में ले लिया गया था और मॉस्को की गलियों में टैंक की एंट्री हो चुकी थी। तख्तापलट की यह कोशिश मॉस्को में बोरिस येल्त्सिन की अगुवाई में आम नागरिकों के प्रदर्शन के बाद नाकाम हो गई थी, लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि मिखाइल गोर्बाचेव का असर खत्म हो गया और रूसियों के बीच बोरिस येल्त्सिन बड़े नेता बनकर उभरे। उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के साथ मिखाइल की गर्मजोशी भी शीत युद्ध के खात्मे की वजह थी। तख्तापलट की कोशिश के बाद बहुत से लोगों को यह लगा कि सोवियत संघ का अंत करीब आ गया है, लेकिन मिखाइल समेत कुछ लोग ये मानते थे कि संप्रभु राष्ट्रों के एक नए तरह के संघ के जरिए सोवियत संघ को बचाया जा सकता था। अब बात आपके सामने रखते हैं बेलावेजा समझौता और अल्मा अता प्रोटोकॉल की। 1991 के दिसंबर महीने में रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने सोवियत संघ के 15 घटक देशों में से 3 नेताओं के साथ मुलाकात की। येल्त्सिन से मिलने वालों में यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति लियोनिड, बेलारूस के नेता स्तानिस्लाव शुश्केविच शामिल थे। उन्होंने जो साझा बयान जारी किया था उसे बेलावेजा समझौता कहते हैं। इस घटना को सोवियत संघ की ताबूत पर आखिरी कील माना जाता है। बेलावेजा समझौते के मुताबिक सोवियत संघ का विघटन होना था और इसकी जगह पर स्वतंत्र देशों के एक राष्ट्रमंडल का गठन किया जाना था। 21 दिसंबर को बचे हुए 12 सोवियत देशों में से 8 अल्मा अता प्रोटोकॉल पर दस्तखत करके इसके जो राष्ट्रमंडल में शामिल हो गए।
25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने देश को संबोधित करते हुए कहा, सोवियत संघ के राष्ट्रपति के तौर पर मैं अपना काम बंद कर रहा हूं। इसके साथ ही सोवियत संघ का विघटन हो गया। 25 दिसंबर 1991 को ही सोवियत संघ के रेड फ्लैग की जगह रूसी संघ का झंडा लहराया गया। सोवियत रूस से टूटकर 15 स्वतंत्र गणराज्यों अर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातिवा, लिथुआनिया, मालदोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान का उदय हुआ। इन्हीं में एक यूक्रेन पर अब रूस ने हमला किया है और इसलिए सवाल उठाया जा रहा है कि पुतिन को यूएसएसआर याद आता है। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।